तमाम सारे भाइयों को। भाई वेलकम टू आवर चैनल मद्रासी पिजन क्लब मेरठ। और जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनके लिए पिजन क्लब मेरठ। भाई देखिए, अभी कल बसंत पंचमी थी। अब आपको पता मेरठ में बसंत पे कैसा शौक़ होता है पतंगबाजी का, मतलब वो तो अलग ही लेवल का क्रेज़ है। एक कबूतरबाजी तो आप कह सकते हैं कि पूरे साल का शौक़ है। पतंगबाजी का कुछ दिनों या कुछ एक आध महीने का शौक़ है, पर बहुत तगड़ा होता है भाई यहाँ मेरठ में। ठीक है, देखो भाई हमारे आज बसंत होने के बाद भी अब भी पतंग उड़ा रही है, ये उड़ रही है, पतंगें उड़ रही हैं आसपास। और आज बसंत, देखिए बसंत से बिल्कुल फ्री होते ही वापस कबूतरबाजी की लाइन पे आ गए हैं। भाई आया हुआ था, भाई की जॉब है दरअसल गुड़गांव में, तो बसंत के मौके पे छुट्टी लेके आया था। तो अकेले तो बस की काम नहीं था, तो सोचा भाई के साथ आज जो काम करना वो कर दूँ। खेड़ तो मैं अकेले भी कर लूँगा या चाचा के बेटे को लगा लूँगा, जो करता धरता है इस छत का। उड़ाने में वही मेहनत करता है भाई। हम तो चीज़ें खिला सकते हैं, संभाल सकते हैं, उड़ाने की मेहनत उसकी रहती है। आपको देखो कबूतर दिखाता हूँ, आओ कबूतर दिखा दो। ये इधर मेरे भाई नर है सारे, दिखाओ। देखो ये नर है सारे, जिनकी अभी तो पर काटे हैं। ठीक है, पर काट के छोड़ दिए। अभी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से पर काटे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिर बताऊंगा कि क्या इनका फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है या क्या दिक्कत हो सकती है। अभी आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, इस पट्ठे का शौक़ करो। बीच में मैंने चैनल पे शौक़ कराया था, जब ये पट्ठा था हमने पट्ठी बोल के कराया था, मादिन बोल के, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था। लेकिन ये नर बना है, इसकी आंखों का शौक़ करो आप। पंजाबी पट्ठा भाई। ठीक है, देखो पर किस तरह से काटने हैं, ये देख लो। इसकी 10 कलियाँ थी ये, या जो जितनी भी आपको लगे कि ख़राब कली हैं तो वो काटनी है, या जो पुराने पर हैं वो काटने हैं। आधे आधे काटने हैं। देखो इस तरह से, ये यहाँ से कटे हुए हैं, थोड़े गहरे काट दिए थे इसके क्योंकि थोड़ा तेज़ है। बाकी आधे आधे काट देने हैं। पूँछ इस तरह से लंगोट बचाते हुए काट सकते हैं। ये लंगोट बची हुई है भाई, हाथ में लेते नहीं, बुरा मान रहा पट्ठा। ठीक है, ये इस तरह से पर काट दिए हैं हमने। अब इनको क्या करना है, देखिए ये पर काटने के अब आपको फ़ायदे गिनवा देता हूँ मैं क्या है। पर काटने से फ़ायदा क्या होता है कि एक तो पर काटने के बाद कबूतर के, अब हम जो उखेड़ करेंगे वो करेंगे कम से कम हफ्ते से 10 दिन बाद, मतलब इसके बीच में। आज तारीख हो गई जी 3, तो हम उखेड़ जो करेंगे 10 से 15 तारीख के बीच में करेंगे, यानी जब 7 से 10 दिन हो जाएंगे इसे। उसका क्या फ़ायदा है, एक तो कटे पर में कबूतर बार बार उछलना भूल जाएगा। 1-2 दिन अपनी जगह पे अपना उछलेगा। कोशिश करो कि अंदर दावले में जहाँ इन्हें रखो डंडी ना हो। ठीक है, डंडी मत बांधो। पर अगर डंडी किसी वजह से है भी तो इनमें क्या होगा, 1-2 दिन अभी ये दिक्कत करेंगे उछलने की, कूदने की, अपनी जगह पे पहुंचने की। पर जब इन्हें एहसास हो जाएगा ना कि पर कट चुके हैं, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये वो भी छोड़ देंगे, फिर उछले नहीं करेंगे। फिर जब उसके बाद 1 हफ्ते बाद हम इनकी उखेड़ कर देंगे परों की, तो उससे ये होगा उछलना बंद कर देंगे, तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कली नहीं टूटेगी, बाजू में जोड़ नहीं लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये फ़ायदा होता है। और प्लस इसमें क्या होता है कि जब हम पर काट देते हैं कबूतर के, तो जो कलियों के अंदर हवा होती है ना, या थोड़ा बहुत खून होता है, वो सूख जाता है। उसके बाद जब आप परों को उखेड़ेंगे या खींचेंगे, तो एक तो पर बहुत आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि एक तरह से कली मरने लगती है। और कबूतर में आसानी से पर निकल जाएगा, तो वही बात है कि कबूतर को दर्द नहीं होगा, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आपने नोटिस किया होगा कई बार कबूतर के पर खींचने से कबूतर या तो बाजू लटका के बैठ जाता है, या दर्द की वजह से चुगना छोड़ देता है। उस कारण से कई बार बीमार भी हो जाता है कबूतर, दाना पानी नहीं उठाता, सूखे की तरफ जाने लगता है। तो आधी दिक्कतें तो ये ख़त्म हो जाती है भाई। तो आप सभी से गुजारिश है कि देखिए टाइम हो चुका है पर उखेड़ने का, तो कोशिश यही कीजिए कि पर उखेड़ने से पहले, देखो हफ्ता 10 दिन की बात है, किसी को अगर आज 2-1 दिन में भी उखेड़ने थे तो 1 हफ्ते से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। अगर लेट हो भी गया तो आज काट के 1 हफ्ते बाद उखेड़ देना। ठीक है बड़े भाई, ये सारी दिक्कत है जो पर बिना काटे उखेड़ते हैं उनके साथ जो होती है। और फ़ायदा यही है कि कबूतर उछलेगा नहीं, कली नहीं मरेगी, आराम से निकल जाएगा। ये इधर जो आपको दिखाएँ ये भाई सारे नर हैं हमारे। ठीक है, और इधर और दिखा दो भाई, ये इधर मादिन है और पट्ठे हैं। कुछ पट्ठे हैं जो 5वीं 6ठी कली पे थे, उनकी हमने बाहर की सिर्फ 3 कलियाँ काटी हैं, अंदर की सारी हैं ऐसी की ऐसी। और जो बड़े कबूतर हैं उनकी 10 की 10 काटी हैं, या जो ख़राब थे वो सब निकाल दिए। ये देखिए, ये मादिने हैं और ये कुछ बच्चे हैं भाई इसी में। ठीक है, ये तैयार करेंगे इस बार गर्मी के लिए। टोटल मिला के लगभग 40-45 कबूतर हैं।
इनमें से देखिए कुछ में तो कली में भी दिक्कत आ जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि कली जब पूरी करते हैं कोई मरी हुई कली निकल गई या कोई बीमारी के झटके में आ गया या कोई दिक्कत हो गई, तो मतलब जितने तैयार होंगे वो तो आपको फड़कों में दिखा दिए जाएंगे। पर ये कबूतर है। और भाई एक चीज़ और, कुछ भाइयों को गलतफहमी थी कि मैंने मद्रासी ख़त्म कर दिए हैं या मद्रासी नहीं है मेरे पास, तो देख लो भाई, पंजाबी नए बना रहा था, 1 साल में बनाए हैं अब पिछले साल से। तो पंजाबियों का इसलिए अब शौक करा रहा था क्योंकि अब मैंने उड़ा के रिज़ल्ट ले लिया है, इसीलिए अब चैनल पे ज़्यादा पंजाबी का शौक करा रहा था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मद्रासी ख़त्म कर दिए हैं। तो मद्रासी भी भाई जो मेरे पुराने कबूतर हैं वो भी हैं, उनके बच्चे भी ले रहा हूँ, और बाकी मद्रासी भी उड़ेंगे, पंजाबी भी उड़ेंगे। मेरी नज़रों में दोनों ही कबूतर बहुत कारगर हैं। कबूतर कोई बुरा नहीं होता, बस थोड़ा उड़ाने वाले पे और उड़ाने की वो होती है समझ। कबूतर को समझोगे और उड़ाओगे तो कबूतर सारे उड़ते भी हैं और घर भी वापसी होती है। और बाकी आपकी थोड़ी सी ब्लड लाइन का काम होता है। तो हमने तो अपने सारे जोड़े, बड़े जोड़े टेस्ट कर लिए हैं भाई। जो समझ आए उनके बच्चे ले रहे हैं, जो नहीं समझ आए आधे हटा दिए, कुछ हटा देंगे। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कबूतर सब फिट हैं आपके सामने। तो इस तरह से भाई मेन मोटिव यही है कहने का कि पर काट के हफ्ते 10 दिन रुक के उसके बाद उखेड़ा करिए, ताकि कबूतर भी स्वस्थ रहें और आपका खेल ख़राब ना हो। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। अगर किसी भाई को कोई और जानकारी चाहिए हो या इस बारे में कुछ पूछना हो तो बेझिझक मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। मैसेज के सबके रिप्लाई करता हूँ भाई मैं, कॉल मत किया करो ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिक पे रहता हूँ, पेशेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो कॉल का हो सकता है जवाब ना दे पाऊँ। पर कोशिश ये कीजिए कि व्हाट्सएप कर दीजिए, जवाब सबका मिलेगा, चाहे थोड़ी देर हो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद मेरे भाई।